भाई लाखों लोग बिहार के कहीं नौकरी कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए, किसी तरह का धंधा कर रहे हैं। बिहार के हजारों लाखों मजदूर पंजाब, हरियाणा और अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं, असम से लेकर और बंगाल तक। वो उनके घर वाले उनका क्या कागज देंगे? और यही बात पिछले 6, 7, 8 दिन से लगातार विपक्ष के लोग, हम जैसे लोग, सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करने वाले लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कौन सा दस्तावेज की लिस्ट आप थमा रहे हो जिसमें आप वोटर कार्ड नहीं मान रहे हो, जिसमें आधार कार्ड नहीं मान रहे हो, जिसमें राशन कार्ड नहीं मान रहे हो, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मान रहे हो, जिस आधार पर सारे काम हो रहे हैं, जिस आधार को पहचान का आपने केंद्र बिंदु बना दिया, सब चीज को आधार से कनेक्ट कर दिया। अब कह रहे हैं चुनाव आयोग कि आधार कार्ड नागरिकता पहचान पत्र, प्रमाण पत्र नहीं है, इसमें तो सिर्फ उसकी आइडेंटिटी है, उसका चेहरा, उसका सिग्नेचर और उसका पहचान। तो इस तरह का चुनाव आयोग ने एक माहौल क्रिएट किया। और चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले, और पिछली बार का जिक्र होता है 2003 में हुआ, बार बार हम लोग बात करें, तब चुनाव में 1 साल देर था, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2 साल का वक्त था। यहां चुनाव में वक्त नहीं है। तो क्या इंटेंशन है? इसी इंटेंशन पर सवाल उठाते हुए अंत में बात यह आ रही है कि इस विज्ञापन के साथ अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अब आपको ये सब नहीं देना है और जल्दी जल्दी फॉर्म भरिए और फॉर्म भरकर सिर्फ जमा कर दीजिए, और बीएलओ को इंस्ट्रक्शन चला गया कि आप फॉर्म लेकर, सिर्फ दस्तावेज ना भी हो, आवश्यक दस्तावेज और फोटो नहीं है तो भी फॉर्म लेकर जमा कर दीजिए, और बाद में बीएलओ ये सब करते रहेंगे, तो क्या मतलब है? और एक सवाल यहां पैदा होता है, जैसे इसमें है कि अभी सब आप दस्तावेज जमा कर दीजिए, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ईआरओ स्थानीय जांच और अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय करेंगे। तो कहीं बाद में तो ऐसा नहीं होगा कि सेलेक्टेड ढंग से जो ईआरओ हैं वो कुछ लोगों की छटनी कर सकते हैं, और वो छटनी, विपक्ष का कहना है, खास तौर से उनके वोट, उनके इलाके, उनका जो एक पैटर्न होता है कि ये इलाका, ये बस्ती, ये गांव, ये आबादी, ये जात, ये गरीब लोगों का ये तबका, ये समाज विपक्ष का वोटर है। कहीं विपक्ष के लोगों को आशंका है कि कहीं टारगेटेड ढंग से उनके वोट काटे तो नहीं जाएंगे, और ये चुनाव आयोग करता रहा है, इस मामले में बदनाम और कुख्यात रहा है। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में रहा है, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे दिल्ली चुनाव हो। महाराष्ट्र को लेकर तो राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक बोला कि कैसे एक ही अपार्टमेंट में सैकड़ों वोटर्स थे जो कुछ दिन पहले नहीं थे लोकसभा चुनाव के समय, और कुछ महीने बाद महाराष्ट्र चुनाव के समय पैदा हो गए, कहां से हो गए। तो ये सारे सवाल अपनी जगह, उन सवालों के बीच चुनाव आयोग का ये पलटना, अभी पलटना है, इसे विज्ञापन के आधार पर देखें तो पलटना है, अधिकृत तौर पर कोई नोटिफिकेशन नहीं, हम उसका इंतजार करेंगे।